Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। इस समय अगर बात करें उत्तर प्रदेश का, तो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत का चुनाव होना है। कई वार्डों हमारी टीम ने सर्वे किया, जिसकी कड़ी हमारी टीम पहुंची जनपद अयोध्या। अगर बात करें तो यह अयोध्या नगर 60 वार्डों में आवंटित है। इस कंडीशन में देखा जाए तो क्या नाम यहाँ के मेयर प्रत्याशी हैं माननीय प्रिय कीर्ति त्रिपाठी, जो मेरे साथ बैठे हैं। इनसे मुझे वार्ता करना है विकास बिंदु पर और जानना है आखिरकार अयोध्या में ऐसा वो विकास बिंदु क्या है जो कहीं तक अगर पहुंचा है और कितना हद तक लोग संतोष इससे कर पा रहे हैं। सारी जानकारी मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर बात करें विकास बिंदुओं का, तो आध्यात्मिक नगरी अयोध्या है। साथ साथ में कहीं न कहीं से अगर देखा जाए तो यहाँ के विकास बिंदुओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे और इस कड़ी में क्या बताना चाहेंगे? सर धन्यवाद। सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने कहा अध्यात्म नगरी, आप हमारा एजेंडा अगर जाने तो हमने कहा संकल्प रामराज्य। हम रामराज्य की ओर बढ़ना चाहते हैं और उस पे हमारा जो रामराज्य का जो आधार है वो गोस्वामी जी की कुछ पंक्तियों पर आधारित है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि सुधर्म निरत सतनीति। हम इसी के आधार पे रामराज को देखते हैं। मतलब हर व्यक्ति अपने धर्म का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को जिए, उसको सारी सुविधाएं प्राप्त हो, समाज में कहीं भी पिछड़ापन ना हो, चाहे वो आर्थिक चाहे वो सामाजिक। अच्छा, मेयर प्रत्याशी कई हैं, जनता के पास कई विकल्प हैं, कई ऑप्शन है। जनता ऐसा बतौर क्या क्वालिटी समझे कि बाकियों को छोड़कर प्रिय कीर्ति त्रिपाठी जी का ही चुनाव करेगी और क्यों? आप ये जानते हैं कि राजनीति का सबसे बड़ा छल है कि राजनेता 1000 वार्ड चुनाव से पहले करेगा, जीतने के बाद कोई दिखाई नहीं देगा, कुछ भी नहीं होगा। हम एक एजेंडा लेके चले हर वादा स्टाम्प पेपर पे, जो हमारी मुहिम है। और इस मुहिम के चलते मुझे युवाओं से, पिछड़े वर्ग से, गरीबों से बहुत सपोर्ट मिल रहा है। मैं हृदय से उनका आभारी हूँ। हमने 14 अप्रैल 2023 को हमारे प्रथम कानून मंत्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस के दिन अपना घोषणा पत्र कानूनी तरीके से जारी किया। हमारा उद्देश्य है जनता को यह एहसास दिलाना कि आप बदलिए। राजनेताओं पर यह प्रेशर होना चाहिए कि वही कमिटमेंट करें जो आप फुलफिल कर सकें। तो हमने अपना घोषणा पत्र स्टाम्प पेपर पे विद एफिडेविट। अगर देखा जाए, हमारी टीम ने एक सर्वे किया, पब्लिक ग्राउंड रिपोर्टिंग किया। आपके यहाँ 60 वार्ड हैं, तो कहीं न कहीं से प्रिय कीर्ति त्रिपाठी जी का नाम जनता की महज जुबान और उनके जहन पर कायम है। इसके पीछे क्या कारण है? ये आपकी लोकप्रियता है, कोई और बात? ये सबसे बड़ी चीज तो अयोध्या की जनता का जो विचार है, ठीक है, वो बदलाव चाहते हैं। वो वास्तविकता में रामराज्य चाहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो अगला हो, चाहे वो पिछड़ा हो। हर व्यक्ति चाहता है विकास हो और धरातल पे विकास। कहीं न कहीं से अगर आपको अयोध्या नगर निगम की जनता, यहाँ के नगरवासी अपना आशीर्वाद देते हुए आपको एज ए मेयर के रूप में नियुक्त करते हैं, ऐसा वो कौन कौन सा कार्य बिंदु रहेगा जो यहाँ के लोगों के लिए आप करना चाहेंगे और सच में उनकी आवश्यकता है? सर सबसे बड़ी चीज युवाओं की बात करूंगा। हमने एक महाविद्यालय, एक स्कूल का संकल्प लिया है। वो चाहे जीत हो या हार हो, वो हमारा संकल्प है और 2025 तक हम इसकी नींव रखना चाहेंगे। जब एक स्कूल डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को समर्पित और एक महाविद्यालय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को समर्पित, हम एक विकास की धारा बहाएंगे शिक्षा के माध्यम से। दूसरा, युवा जो परेशान है उसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं कि उनके रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। तीसरा, आर्थिक न्याय, जिसकी चर्चा कभी नहीं की जाती। पिछड़ापन उन्हीं के पास है जिनके पास आर्थिक तंगी है, जिनके पास आर्थिक अभाव है, वही पिछड़े हैं। हमने कहा अगर मैं जीतता हूं तो ऐसे 500 पिछड़े परिवारों का चयन हम करेंगे और उनके सर्वांगीण विकास के लिए हम तत्पर होंगे। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्डवासी को, अपने अयोध्या नगर की जनता को? मेरा आप सबसे निवेदन है, अपने विवेक का उपयोग करें। यह नगर निकाय चुनाव है। आप जो आपके बिंदु हों वो नगर पे आधारित हो। आपको क्या सुविधाएं आपका प्रत्याशी देगा, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो मेयर हो। विवेक का उपयोग करते हुए लोकतंत्र को मजबूत बनाने हेतु वोट करें। बिल्कुल वोट करने जरूर जाएं, ये हमारा लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। और वोट करते समय इस बात का ख्याल रखें कि कौन आपके किए गए वादों को पूरा करेगा।